आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी आलू मटर सैंडविच। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी सा बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। और ये आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं बच्चों को। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बहुत ही कम चीज़ में मैं बताऊंगी बनाना। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फिलिंग। तो 2 चम्मच करीब यहाँ पे ऑयल डाल देंगे और ब्लैक वाला जो सरसों होता है वो हम डाल देंगे और जीरा यहाँ पे हम डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता। तो यहाँ पे 5 से 6 करी पत्ता मैं कट करके ली थी। और यहाँ पे हरी मिर्च हम डालेंगे 2। तो हरी मिर्च जो रखे रखे रेड हो जाता है ना, वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो सभी को अच्छे से यहाँ पे अच्छे से भून लेंगे मिक्स करके। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो एक बारीक कटा हुआ प्याज मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके बाद इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से लो फ्लेम पे। आपको ज़्यादा प्याज को ना पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसे आपको यहाँ पे आपको पकाना है। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं लो फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं प्याज पहले से अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ मसाले इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और आप देख सकते हैं प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं जो हरी मिर्च ऐड की थी ना, इसकी जगह आप सूखी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैं भून ली हूँ और यहाँ पे आपको हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। उसके बाद कुछ मसाले ऐड कर देंगे। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच से कम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच से कम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम चटपटा के लिए आमचूर पाउडर डाल देंगे और ब्लैक पेपर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से कम। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे यहाँ पर मैंने आधा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले में आपको जो पसंद है ना वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको आपको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है लो फ्लेम पे। आपको पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है अभी। तो इस तरीके से हम भून लेंगे और आप देख सकते हैं मसाले जो है ना बहुत अच्छे से भुना चुका है। उसके बाद हम नमक डाल देंगे। स्वाद के अकॉर्डिंग आपको नमक इसमें ऐड करना है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से हम इसे पका लेंगे। और आप देख सकते हैं मसाला जो है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पक चुका है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 यहाँ पे उबला हुआ आलू। मैं पहले से उबाल करके रखी थी, छिलका हटा ली हूँ। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे और इसको हम पहले अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आलू को ना ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हाथ से तोड़ करके यहाँ पे डाली हूँ। इस तरीके से आपको और डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद यहाँ पे आधी कटोरी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरा मटर। ये पहले से उबाल करके मैं रखी थी। इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके अच्छे से हम पका लेंगे। तो इसको आपको 1 से 2 मिनट के लिए आपको अच्छे से भूनना है लो फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं मैसर ली हूँ। इस तरीके से मैसर से मैश करेंगे ना तो जो मटर और आलू है ना बहुत ही अच्छे से मैश हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मैश कर लेना है। तो इस तरीके से मैश करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मतलब और पकाएंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको मैश कर लेना है। और आलू है ना बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है और मटर भी। तो इस तरीके से मैश मैंने कर लिया है। उसके बाद हम अच्छे से फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। आलू का फिलिंग है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैं आलू मसाला जो है ना मैं बना करके रेडी कर ली हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड कर रहे हैं चटपटा के लिए। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स, लगता है खाने में। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर ले रही हूँ। और उसके बाद हम एक प्लेट या कटोरी में इस तरीके से हम निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो पहले इस तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हरा धनिया जो है ना बहुत ही अच्छे से आलू मसाला जो मैं बनाई थी अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है। तो इसी तरीके से आपको बना करके रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से मैं मिक्स कर ली हूँ फ्रेंड्स। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और मैं बहुत ही कम चीज़ों में बताने वाली हूँ, आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके एक प्लेट में मैं निकाल ली हूँ।
तो ये देखिए मैं निकाल करके और ठंडा होने के लिए मैं रख दूंगी अलग साइड में। तो इसको साइड पे रख देते हैं और एक छोटा सा काम कर लेंगे यहाँ पे, और छोटा सा एक जार ले लेंगे और यहाँ पे हम फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो एक हरी मिर्च यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तीखा के लिए, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मूंगफली, ये भुना हुआ मूंगफली है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक, तो 1 इंच के करीब यहाँ पे मैंने अदरक डाला है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन, तो 1 कली लहसुन मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे नमक, और उसके साथ हम इसमें हम डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चीनी। थोड़ा सा खट्टा मीठा लगता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे चटनी बनकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा। तो एक कटोरी में हम इस तरीके से हम निकाल लेंगे चटनी को। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की तैयारी हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे, और उसके बाद हम नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्रेड ले लिए हैं, वाइट वाला जो ब्रेड होता है ना, वो मैंने यहाँ पे लिया है 4। आप चाहें तो इसके जगह पे ब्राउन वाला भी ले सकते हैं। उसके ऊपर सबसे पहले हरी चटनी हम लगाएंगे, जो मैं अभी ग्राइंड की थी वो। तो इस तरीके से एक साइड में हम लगाएंगे 2 ब्रेड पे हरी चटनी, और उसके बाद 2 ब्रेड है ना, उसमें हम लगाएंगे सॉस। तो इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे सॉस यहाँ पे दोनों ब्रेड में लगा लेनी है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। उसके बाद मैं आलू का जो फिलिंग बनाई थी, वो हम जो ग्रीन वाला चटनी लगाई थी ना, उसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरीके से। तो अच्छे से आपको यहाँ पे लगा लेनी है दोनों ब्रेड पे, इस तरीके से फ्रेंड्स अच्छे से यहाँ पे लगाना है। और ये दोनों पे रेडी हो गया है, मैं लगा ली हूँ। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपके पास चीज़ हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके में बताई हूँ, तो आप आसानी से सैंडविच बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सॉस वाला जो ब्रेड ली थी ना, उसके ऊपर हम डाल देंगे। और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक लेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया। एक प्लेट में हम इस तरीके से हम डाल देंगे। उसके बाद हम गैस की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। तो उसके बाद हम गैस की तरफ यहाँ पे आ गए हैं, और एक हम पैन ले लेंगे इस तरीके से, और घी हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो बटर भी इसके जगह आप ले सकते हैं। तो घी डाल करके अच्छे से यहाँ पे सेक लेंगे दोनों तरफ से, और बहुत ही अच्छे से आपको सेकना है यहाँ पे। और उसके ऊपर भी घी लगा लेना है, या बटर भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों तरफ हम इस तरीके से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होता है सैंडविच फ्रेंड्स। और ये बहुत ही ये सिंपल तरीके में बताई हूँ आपको। तो दोनों तरफ से आपको सेक लेना है, और यहाँ पे आपको हाई फ्लेम पे सेकना है, आपको लो फ्लेम पे नहीं सेकना है, ये बहुत जल्दी सिक जाता है। तो ये देखिए ये बन के रेडी हो गया है, और दूसरा भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है, अब हम कट करेंगे फ्रेंड्स। इसका टेक्सचर देखिएगा बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है सैंडविच फ्रेंड्स। तो कभी भी मन करे ना, तो ये सुबह या शाम में बना कर खा सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।